हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आए बोलो बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे रहेगा, सबको जानेंगे। एंड डेफिनेटली कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसको भी हम समझेंगे। और देखा जाए तो आज अगर आज की बाजार की अगर बात करी जाए तो निफ्टी में आज एक फ्लैट ओपनिंग ही देखने मिली। कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं था। शुरुआत में थोड़ी वोलेटिलिटी थी, बट यस 24,400 का जो इमीडिएट सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला और ये निफ्टी कमजोरी 24,300 के लेवल्स तक ले गई। हालांकि देखा जाए तो ड्रैग करने में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स का नाम था। तो हैवी स्टॉक्स ने यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को ड्रैग करने का काम किया। बाकी आखिरी घंटों में डेफिनेटली जिन्होंने ड्रैग करने का काम किया था उन्होंने रिकवर भी करवाया। रिलायंस में जो फंडामेंटल न्यूज थी उसके चलते यानी कि पॉजिटिविटी देखने को मिली और निफ्टी रिकवर करके वहीं पे क्लोज हुआ जहां ओपन होता हुआ दिखा था। और बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक में जो शॉर्ट कवरिंग थी उसने कहीं ना कहीं थोड़ा साथ दिया और बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवर करके क्लोज हुआ है। बट क्या यहाँ पे बाजार में कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे कोई रिकवरी के इंडिकेशन दिख रहे हैं या रिवर्सल के इंडिकेशन दिख रहे हैं? तो मेरा आंसर है नहीं। फिलहाल अभी भी निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। जैसे बताया ना कि लार्ज कैप स्टॉक अभी भी प्रेशर कहीं ना कहीं झेलते हुए दिख रहे हैं, जिसमें अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर निफ्टी को देख लिया जाए तो कहीं 24,600 और 24,500 में काफी एग्रेसिवली कॉलेटिंग हुई है, जो कि कहीं एक सेलिंग प्रेशर का इंडिकेशन दे रहा है। और मेरा मानना है जब तक इन लेवल्स के ऊपर एक डेली क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक निफ्टी में कोई पॉसिबल रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन रख पाना थोड़ा मुश्किल ही है। बाकी मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है कि आपको निफ्टी में एक रेंज बाउंड साइडवेज सिचुएशन ही कुछ दिन देखने को मिले। बाकी कोई बहुत बड़ी करेक्शन अगर आनी है तो निफ्टी को अपने 20 डिमा का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, जहां पे आज निफ्टी ओवरऑल सपोर्ट लेता दिखा, यानी कि 24,270 के लेवल्स। अगर ये टूट जाता है तो निफ्टी दोबारा 24,000 के लेवल को टच कर सकता है। बाकी 24,000 लेवल टूटे तो गिरावट 300-400 पॉइंट और नीचे आप लेके जाती हुई फिर दिखेगी। तो कहीं ना कहीं निफ्टी आज के दिन अपने 10 डेमा और 20 डेमा के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता हुआ दिखा है। बाकी मैं कल की रेंज की अगर बात करूं तो रेंज में कोई खास बदलाव तो नहीं देखने मिल रहा। 24,600 से लेकर के यानी कि 24,300 की रेंज मुझे दिख रही है, यानी कि ओवरऑल 300 पॉइंट्स की रेंज, जिसका में मेरा मानना है एक न्यूट्रल बायस्ड होकर ट्रेड करना चाहिए, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। बाकी इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ही मुझे कोई वन साइडेड मूव की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं डिटेल में अगर बात कर लूं तो 24,490 24,500 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटर का लेवल था, जो कि आज के दिन भी हर्डल की तरह काम करता दिखा और कल के दिन भी यही हमारे लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा, एक सेल लेवल की तरह काम, सेल जोन की तरह काम करेगा। तो अगर निफ्टी फर्स्ट 10 में फ्लैट ओपन हो और 24,500 के लेवल पे रिजेक्शन लेता हुआ दिखे तो चाहो तो इन लेवल से आप ऊपर से 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हो। बाकी मेरा मानना है अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है तो 24,500 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर होल्ड हो गया तो ये अपने वीकली हर्डल की तरफ जा सकता है, जो कि 24,600 का लेवल है, जो कि अनदर एक मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। मेरा मानना है वहां से भी हो सकता है रिजेक्शन देखने को मिल जाए। बाकी 24,600 रुपए के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल जाए। मेरा मानना है डेली क्लोजिंग तो मिलनी चाहिए इस वीकली हर्डल के ऊपर। अगर ऐसा हो जाता है तो ही कोई रिवर्सल एक्सपेक्टेड है और ऐसे सिचुएशन फिर हम अपसाइड की तरफ 24,700 और 24,850 का लेवल एक्सपेक्ट कर पाएंगे, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। ऑलराइट, तो अगर आपको एग्रेसिवली बुलिश भी होना है तो 24,600 रुपए के ऊपर ही एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। तो वहीं पे लोअर लेवल की अगर बात कर ली जाए तो 24,300 24,270 जो कि इमीडिएट बेसिस पे प्रोट्रैक्टर का लेवल है और काफी अच्छा खासा वाई होल्ड का लेवल है। साथ ही साथ यहाँ पे निफ्टी का 20 डिमा भी देखने को मिलता है, जिसका हमने ब्रेकडाउन भी दिया था और ओवरऑल वहां से हमने शार्प रिकवरी भी ले ली। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये 20 डिमा काफी मीनिंगफुल लेवल रहेगा एक सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आज के दिन भी देखा जाए तो इन्हीं जोन में हमने डबल बॉटम बनाया और रिकवर कर गए थे। तो मेरा मानना है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या 24,300 24,270 के जोन का अगर ब्रेकडाउन अगर देखने मिल जाए तो मेरा मानना है एक एग्रेसिव शॉर्ट बनेगी। ऐसे सिचुएशन में गिरावट निफ्टी को 24,200 ओवरऑल 24,076 की तरफ ले जा सकती है, जो कि इस हफ्ते का लो है। ओवरऑल प्रोट्राइटर के लेवल्स 24,000 है ना, तो वहां तक का डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट करके फिर चल सकते हैं। मतलब 200-270 पॉइंट का डाउन मूव देखने को मिल जाएगा। तो ये बात है गाइस लोअर लेवल्स की। तो आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी है गाइस। अधिकतर मेरा मानना है टिपिकल एक्सपायरी होनी हुई तो इसी 300 पॉइंट की रेंज में ही कहने की एक्सपायरी होती हुई भी दिख सकती है। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस लिया हुआ है। आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इसके थ्रू भी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं और उसको प्ले करके भी चल सकते हैं। बाकी इस रेंज के अंदर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर होगा, जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रल बायस्ड होकर के इस 300 पॉइंट की रेंज में। तो ये बात हो गया निफ्टी के लेवल्स के लिए। गो टू बैंक निफ्टी गाइस। सो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो आज बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने को मिला। एक्जैक्टली कहीं ना कहीं जो प्रीवियस डे का जो लो था कहीं ना कहीं 51,500 वो लेवल ब्रीच हो गए और अब 51,500 के लेवल्स पे इमीडिएट बेसिस पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। और मैं
मैं यहाँ पे भी यही कहूंगा कि अभी भी एक सेलिंग प्रेशर है। अभी भी एचडीएफसी बैंक में मुझे कोई खास कन्विक्शन नहीं है। एचडीएफसी बैंक में जो एग्जैक्टली 1600 का एक इमीडिएट सपोर्ट था, एग्जैक्टली उसका ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है। और ओवरऑल एचडीएफसी बैंक इन्हीं लेवल्स के नीचे कहीं कि मुझे कहीं ना कहीं इसी लेवल से करीब करीब क्लोज होता हुआ भी मुझे दिखा है। तो अगर कल के दिन 1600 रुपए के नीचे अगर दोबारा स्लिप होता है तो बैंक निफ्टी में वापस प्रेशर मुझे देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जब तक निफ्टी बैंक अपने 20 डेमा के नीचे और 52,000 के नीचे बना हुआ है तब तक मैं यहाँ पे उछाल पे बिकवाली करने की एक्सपेक्टेशन रखूंगा। कोई रिवर्सल 52,000 के ऊपर ही एक्सपेक्टेड है एक डेली क्लोजिंग के बेसिस पे। ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस कल की रेंज क्या रह सकती है। तो मेरा मानना है कल की जो टिपिकल रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस वो 51,500 से लेकर के 51,000 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ एज पर ऑप्शन चेंज, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 51,500 इमीडिएट बेसिस पे जैसे बताया कॉलेटर का लेवल है, ये आपके इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल जोन की तरह भी काम करेगा। अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिले इस एरिया में तो ऊपर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। बाकी अगर 51,500 का लेवल होल्ड हो रहा है 10 से 15 मिनट अगर शुरुआत में, तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जो कि आपको ले जा सकती है नेक्स्ट मेजर हर्डल 52,000 के लेवल्स पे, जो कि एक्जैक्टली आज का हाई भी है। और यहीं पे बैंक निफ्टी का 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिल रहा है। तो ये हर्डल की तरह ही काम करेगा। तो ऐसा एक बार हम ये भी कर सकते हैं कि 52,000 के रिजेक्शन पे एक बार बिकवाली भी देखी जा सकती है। बाकी मेरा मानना है डेली क्लोजिंग एटलीस्ट चाहिए 52,000 के ऊपर ताकि हम एग्रेसिवली लॉन्ग साइड पे जा सकें। ऐसे सिचुएशन में जो अपसाइड की तरफ जो टारगेट खुल जाएंगे वो कहने की 52,500 और 52,790 के खुल जाएंगे, जो कि हमारे जो कि एग्जैक्टली नेक्स्ट वीकली हर्डल है। तो वहां तक का अप मूव आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स पे आज निफ्टी बैंक ने अपने 50 डेमा पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, जो कि 51,000 के लेवल्स पे ही आता है। और कल के दिन आपके लिए यही लेवल इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर आप एक लेवल बेस मैं तो कहूंगा इसी 500 पॉइंट की रेंज में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, रेजिस्टेंस से बेचिए और सपोर्ट पे खरीदिए, वो आप काम करके चल सकते हैं। तो अगर कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल्स पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है वापस, तो आप नीचे से थोड़ी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, रिकवरी को प्ले कर सकते हैं छोटी सी। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन बनाने की, तो मेरा मानना है आज का लो ब्रीच होना चाहिए, मतलब 50 डेमा का ब्रेकडाउन और 50,800 का ब्रेकडाउन देखने को मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा मानना है नीचे अगर कहीं अगर सपोर्ट अब दिख रहा है तो सीधे सीधे गाइस 50,500 एंड नेक्स्ट इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि सीधे सीधे 49,700 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। एग्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने टेक्निकली 14-13 जून के लो से ले रखा है, तो वहां तक का डाउन मूव देखने को मिलेगा। तो 50 डेमा का ब्रेकडाउन मिला तो 100 डेमा भी कहीं के एक बार टेस्ट हो सकते हैं। 50,000 49,700 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो मैंने रेंज और रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद जो टारगेट्स बन सकते हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो ये थे लेवल्स फिलहाल टेक्निकली। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को भी देख ही लेते हैं। सो कल के दिन एक्सपायरी है और हाई लेवल्स पे कॉलेटर का दबदबा है। कहां पे 24,600 की कॉल, जहां पे 83 लाख को आई है, और उसके बाद 24,500 की कॉल ऑप्शन जहां पे 84 लाख को आई है। तो दोनों में ही 80 लाख के ऊपर का वाई है और यही मेरा मानना है सबसे बड़ा हर्डल करके ट्रेडिंग सेशन में रहने वाला है। और 24,600 के बाद अगर कहीं कॉलेटिंग है तो सीधे सीधे 25,000 और कहीं ना कहीं 24,800 के लेवल्स पे। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर 600 गया तो कहने की 800 25,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात करी जाए तो प्रोट्राइटर कन्विक्शन इतना ज्यादा नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने बोला कि अभी भी कहने की जो मेरा कन्विक्शन है वो कहने की शॉर्ट साइड पे भी अभी भी बना हुआ है। और अगर कुछ पुटराइटर हैं भी तो बहुत ही थोड़े बड़े पुटराइटर्स हैं जो कि 24,300 के लेवल्स पे देखने मिलते हैं, जहां पे 47 लाख का हुआ है, जो कि कल के दिन इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद अगर कहीं मेजर पुटराइटिंग हुई तो सीधे सीधे 24,000 पे। तो इतना समझ जाओ कि ये 20 डेमा बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। तो अगर 24,300 24,270 का अगर ब्रेकडाउन अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में आता है या इसी के नीचे ही खुलता है, आवरली बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो कहीं ना कहीं 24,000 तक की जगह निफ्टी में खुल जाएगी। दोबारा इस हफ्ते के जो लोस थे वो टेस्ट होते हुए आपको दिखेंगे। और डेफिनेटली अगर 24,000 भी टूट गया फिर तो मेरा मानना है निफ्टी में फिर 1,000 पॉइंट की गिरावट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, ज्यादा से ज्यादा, है ना, क्योंकि इंडेक्स काफी ज्यादा ओवरबॉट है तो ये काफी ज्यादा मीनिंगफुल होगा। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर अभी भी दिख रहा है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी के सीधे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में चलते हैं। आज एक्सपायरी हो चुकी है फिलहाल। अब अगर निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए तो अब कहीं अगर पुटराइटर्स देखने को मिल रहे हैं तो सीधे सीधे 51,000 की पुट ऑप्शन में ही देखने को मिलते हैं, जहां पे 22 लाख का ओआई है, जो कि इस आज के दिन का लो भी है और एग्जैक्टली यहीं पे इसका 50 डेमा भी आता है। तो ये क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है बैंक निफ्टी में।
अगर ये टूटा तो फर्दर सेलिंग और देखने को मिलेगी, और उसके बाद अगर मुझे कहीं एक्टिवली पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिख रही है तो सीधे सीधे 50,000 का लेवल। यहां पे इसका आता है 100 mm, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। हाई लेवल्स पे अगर हर्डल की बात करी जाए तो सीधे सीधे 52,000, ठीक है। यही आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में और आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। और बैंक निफ्टी को अगर रिवर्सल देना है या अप ट्रेंड में लौट के जाना है इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद, तो 52,000 का लेवल काफी मीनिंगफुल रहेगा और काफी क्रुशियल भी रहने वाला है। यहाँ पे 17 लाख का वाई देखने को मिल रहा है और ये इमीडिएट हर्डल है। इसके ऊपर डेली क्लोजिंग मिली, वी कैन एक्सपेक्ट 53,000 एंड विल मे बी नया हाई भी हमें देखने को फिर मिल जाए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के मामले में अभी भी मेरा मानना है यहाँ पे एक न्यूट्रल से नेगेटिव बायस्ड सिचुएशन बनी हुई है। लेट्स सी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में अगर थोड़ा और प्रेशर बनता है, खासकर एचडीएफसी बैंक जो कि 1600 रुपए के नीचे आज फिसलता हुआ दिखा, हालांकि क्लोजिंग तक आते आते वापस रिकवर भी हुआ। मेरा मानना है अगर वो दोबारा ड्रैग होता है तो प्रेशर और बढ़ेगा भी। सो ये बात हो गई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की और साथ ही साथ ऑप्शन डेटा की। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर दबा देना। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है आप निफ्टी को कहां देखते हैं एग्जैक्टली, हाई लेवल्स पे या लो लेवल्स पे? आपको क्या लगता है गैप अप होगा या गैप डाउन? वो अपनी एक्सपेक्टेशन कमेंट सेक्शन में पूछ के बोल के बता के चल सकते हैं। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम, जहां पे मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स होती हैं, चाहे न्यूज बेसिस पे हो, चाहे टेक्निकल एग्जैक्टली लेवल्स हो या क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़ेस हो, सारी की सारी वहां पे अपडेट होती रहती हैं। तो वो फॉलो करके जरूर चल सकते हैं, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम। ऑलराइट, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। गाइस, फिनिश टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।